अभिषेक ने जब प्रिया को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया बिना पल के झपकाए। कितना सौम्य, कितना सरल व्यक्तित्व। वो तो जैसे खो सा गया उसकी सादगी में। वो जो अभी तक किसी लड़की की तरफ देखता भी ना था, वो अपलक उसे निहारे जा रहा था। और प्रिया इन सब से अनभिज्ञ, सागर की लहरों से खुद में ही खोई खेले जा रही थी। डूबते सूरज की लालिमा उसके चेहरे पर दमक रही थी। तभी किसी ने पुकारा, प्रिया, और वो मुस्कुराई। मुस्कुराते हुई आवाज की दिशा में चल दी। अरे अभी कहाँ खो गए? अचानक अमित के हिलाने से उसकी तंद्रा टूटी। कहीं नहीं, चल घर चलते हैं, बहुत देर हो गई, कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। पर न जाने क्यों बेचैन हो उठा। कदम जैसे थम से गए हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका कुछ खो सा गया था प्रिया की निगाहों में। उसे आज जो महसूस हो रहा था, जो उसने कभी महसूस नहीं किया। चल पड़ा बेमन से घर की ओर। कितनी बार गाड़ी अनबैलेंस हुई। क्या हुआ यार तुझे, मरवाएगा क्या आज? अमित ने कहा। पता नहीं यार, जब से उसे देखा है ना, बस खो सा गया हूं। मैं नहीं जानता प्यार क्या होता है, पर मैंने आज जो महसूस किया ना, वो कभी नहीं किया। ओहो, तो जनाब को प्यार हो गया, वो भी पहली नजर वाला। मजाक मत कर यार, तू जानता है ना पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर दी है। ये महज आंखों का आकर्षण समझ ले, और कुछ नहीं। कुछ भी कह ले यार, मन को समझा रहा है तू। अमित ने चुटकी ली। इतने में अमित का घर आ गया। अमित अपने घर चला गया। अभी भी अपने घर जाकर सीधे अपने रूम में चला गया। पर आज बदला हुआ लग रहा था सब। उसकी आंखों में बस प्रिया घूम रही थी। उसका मन बेचैन सा हो उठा। काश उससे उसका पता पूछ लेता। नाम तो उसकी दोस्त ने जब पुकारा तो सुन ही लिया था। अब कैसे मिलेगी, क्या होगा? उसी के ख्यालों में खोए हुए अभी की आंख कब लग गई पता ही न चला। सुबह जब मम्मी हिला हिला कर जगा रही थी, तब आंख खुली। ओ माँ, आज तो मेरी मीटिंग थी, कहते हुए जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। नाश्ता तो कर ले, माँ ने कहा। नहीं माँ, देर हो गई, वहीं कर लूंगा, कहता हुआ बाहर निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो देखा कि सब पहुंच चुके थे, सारा काम निपटा कर। शाम को फिर निकल पड़ा वो समंदर की ओर, जैसे उसकी मंजिल वहीं इंतजार कर रही हो। सागर किनारे गाड़ी पार्क कर वो वहीं रेत पर बैठ सागर की लहरें देखने लगा, जो डूबते सूरज में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कहते हैं डूबते सूरज को नहीं देखना चाहिए। अचानक एक सुरीली आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। मुड़कर देखा तो कलेजा मुंह को आया। दिल की धड़कनें तेज हो चली। पीछे खड़ी वो मुस्कुरा रही थी और पास आकर बैठ गई। मैं डूबता सूरज नहीं, सागर की लहरें देख रहा था, अभी खुद को संयत करते हुए बोला। सच कहा, लहरें होती ही ऐसी हैं। जब आती हैं हिलोरे मारती हुई, अट्टहास करती हुई, और वापस जाते हुए छोड़ जाती है रेत और सोनापन। वो जैसे कोई गहरी बात कह गई। बाय द वे, मैं प्रिया, और आप? मेरा नाम अभिषेक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, कहती हुई वो मुस्कुरा दी। मुझे भी, अभी ने कहा। आपको पसंद है यहाँ बैठना? मेरा मतलब, रोज आते हैं यहाँ? उसने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, कभी कभार थकान दूर करने आ जाता हूँ, पर आज किसी की चाह खींच लाई, वो कह उठा। चाहत चीज ही ऐसी है, कहते हुए मुस्कुरा दी वो। अच्छा तो अब चलती हूँ, अंधेरा होने लगा है, कहते हुए उठती। इतनी जल्दी वो अनायास बोल उठा, मतलब? वो सवालिया निगाहों से घूरने लगी। कुछ नहीं, वो इतना ही कह सका। कल तो मिलोगी ना? उसने हिम्मत करके पूछ लिया। अगर उसकी इच्छा हुई तो जरूर, ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोल दी, और हाथ हिलाती ओझल हो गई आंखों से, और वो फिर बेचैन हो उठा। कुछ देर बैठे बैठे उसी के ख्यालों में खोया रहा। फिर चल दिया घर की ओर। घर पहुंचा, देखा घर में माँ पापा बहुत खुश थे, और घर फैला हुआ था जैसे किसी चीज की तैयारी चल रही हो। माँ, ये क्या सामान फैला हुआ है, कुछ प्रोग्राम है क्या? उसने हैरत में पूछा। हाँ बेटा, पंडित जी ने तेरी सगाई का मुहूर्त निकाला, कल का निकला है, उसी की तैयारी है।
पर माँ ऐसे अचानक, हाँ बेटा, लड़की वालों की इच्छा है, पर माँ मैं अभी नहीं करना चाहता, इसमें जल्दी क्या है, वो खींच कर बोला। कोई बात नहीं, सगाई बस हो जाने दे, शादी तेरी मर्जी से होगी, पापा पास आकर बोले। वो अनमना सा अपने कमरे में चला आया। दिल पर प्रिया हावी थी। गुस्सा आ रहा था कि क्यों शादी के लिए हाँ की, वो भी लड़की देखे बिना, पर अब मना भी नहीं कर सकता। इसी उधेड़ बून में कब सो गया पता ही न चला। सुबह जागा तो रिश्तेदार आ गए थे। माँ व्यस्त थी दीदी और मामी मासियों में। वो उठा और सबके पास आकर बैठ गया। तभी छोटी मासी बोली, अभी तू आज के जमाने का होकर मान कैसे गया अरेंज मैरिज को? वो कुछ कहता, मामी बोल उठी, अभी तो बहुत ही समझदार बच्चा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वो भी बिना मन का हंस दिया। सारे दिन एक अजीब बेचैनी दिल पर छाई रही। किसी से ठीक से बात तक नहीं की। जैसे ही शाम हुई तो उससे रहा नहीं गया। वो गाड़ी उठाकर चल दिया सागर किनारे। अरे रे कहाँ चले? चलो तैयार हो, बस 5 मिनट में अभी आया। पर आज उसकी एक ना चली। वो थक कर तैयार होने चला गया। ठीक 9 बजे सब होटल के लिए निकल गए। लड़की वाले पहले ही आ चुके थे। अचानक से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ जैसे संगीत से बजने लगे और वो मंत्र मुग्ध सा हो उठा। अभी बेटा, ये मेरी बेटी प्रिया। प्रिया के पापा ने परिचय कराया। वो तो जैसे खो गया। प्रिया गहरे नीले लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी माँ ने कहा, मिल लिया प्रिया से? कैसी लगी? अच्छा, अब चलो, पंडित जी ने ठीक 10 बजे का मुहूर्त दिया है। चलो, बजने वाले हैं 10। और सब स्टेज की ओर चल दिए। वो मन ही मन खुश होता हुआ सबके साथ चल दिया। बगल में चलती हुई प्रिया ने धीरे से ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी इच्छा हो गई? मतलब तुम जानती थी? उसने सवालिया निगाहों से घूरा। वो इतना कहकर मुस्कुरा दी।